नमः शिवाय। दोस्तों, आइए जानते हैं कब है विनायक चतुर्थी। साथ ही जानेंगे विनायक चतुर्थी के महत्व, पूजन विधि, शुभ मुहूर्त और कथा के बारे में। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की विनायक चतुर्थी इस बार मंगलवार 7 दिसंबर 2021 को मनाई जा रही है। यह चतुर्थी मंगलवार के दिन आने से इसका महत्व अधिक बढ़ गया है, क्योंकि यह चतुर्थी अंगारकी चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। यह तिथि भगवान श्री गणेश की होने से इस दिन श्री गणेश का पूजन, घर में सुख समृद्धि और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दिन माना जाता है। प्रति माह शुक्ल पक्ष में आने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी व्रत कहते हैं। यह चतुर्थी भगवान श्री गणेश को समर्पित है। आइए जानते हैं विनायक चतुर्थी के महत्व के बारे में। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार अमावस्या के बाद आने वाली शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं। पुराणों के अनुसार शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। श्री गणेश की कृपा प्राप्ति से जीवन के सभी असंभव कार्य भी सहज ही संभव हो जाते हैं। इस दिन श्री गणेश की पूजा दोपहर मध्याह्न में की जाती है। इस दिन श्री गणेश का पूजन अर्चन करना लाभदायी माना गया है। इस दिन गणेश की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि, धन दौलत, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान एवं बुद्धि की प्राप्ति भी होती है। भगवान श्री गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। विघ्नहर्ता यानी आपके सभी दुखों को हरने वाले देवता। इसलिए भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए विनायक चतुर्थी और संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। विनायक चतुर्थी में चंद्र दर्शन करने की मनाही होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विनायक चतुर्थी को चंद्र दर्शन करने से जीवन में कलंक लगता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा के दर्शन करने से बचे। अब जानते हैं विनायक चतुर्थी के पूजन विधि के बारे में। विनायक चतुर्थी के दिन व्रतधारी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करे, लाल रंग के वस्त्र धारण करे। पूजन के समय अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, पीतल, तांबा, मिट्टी अथवा सोने या चांदी से निर्मित शिव गणेश प्रतिमा स्थापित करे। संकल्प के बाद भगवान शिव और श्री गणेश का पूजन करके आरती करे। तत्पश्चात अबीर, गुलाल, चंदन, सिंदूर, इत्र, चावल आदि चढ़ाए। गणेश मंत्र ओम गम गणपतये नमः बोलते हुए 21 दुर्वादल चढ़ाए। अब बूंदी के 21 लड्डुओं और शिवजी को मालपुए का भोग लगाए। पूजन के समय श्री गणेश स्तोत्र अथर्वशीर्ष संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करे। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा दे। अपनी शक्ति हो तो उपवास करे अथवा शाम के समय खुद भोजन ग्रहण करे। शाम के समय गणेश चतुर्थी कथा, श्रद्धानुसार गणेश स्तुति, श्री गणेश सहस्त्रनामावली, गणेश शिव चालीसा, गणेश पुराण आदि का स्तवन करे। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करके श्री गणेश की आरती करे। अब जानते हैं विनायक चतुर्थी के मंत्र के बारे में। ओम गणेशाय नमः मंत्र की माला जपे। अब जानते हैं विनायक चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। मार्गशीर्ष शुक्ल विनायक चतुर्थी तिथि का प्रारंभ मंगलवार 7 दिसंबर प्रातः 2:31 पर शुरू होकर मंगलवार यानी उसी दिन रात्रि 11:40 पर चतुर्थी समाप्त होगी। मंगलवार को यह चतुर्थी आने के कारण इस दिन अंगारकी विनायक चतुर्थी के संयोग का भी निर्माण कर रहा है। इस दिन दोपहर में भगवान श्री गणेश का पूजन करना अति शुभ रहेगा। अब जानते हैं विनायक चतुर्थी कथा के बारे में। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। महादेव के प्रस्थान करने के बाद मां पार्वती ने स्नान प्रारंभ किया और घर में स्नान करते हुए अपने मैल से एक पुतला बनाकर और उस पुतले में जान डालकर उसको सजीव किया गया। पुतले में जान आने के बाद देवी पार्वती ने पुतले का नाम गणेश रखा। पार्वती जी ने बालक गणेश को स्नान करते जाते वक्त मुख्य द्वार पर
पहरा देने के लिए कहा। माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं स्नान करके न आ जाऊं, किसी को भी अंदर नहीं आने देना। भोगवती में स्नान कर जब भोलेनाथ अंदर आने लगे तो बाल स्वरूप गणेश ने उनको द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव के लाख कोशिश के बाद भी गणेश ने उनको अंदर नहीं आने दिया। गणेश द्वारा रोकने को उन्होंने अपना अपमान समझा और बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर वे घर के अंदर चले गए। शिवजी जब घर के अंदर गए तो वे बहुत क्रोधित अवस्था में थे। ऐसे में देवी पार्वती ने सोचा कि भोजन में देरी की वजह से वे नाराज है, इसलिए उन्होंने 2 थालियों में भोजन परोसकर उनसे भोजन करने का निवेदन किया। 2 थालियां लगी देखकर शिवजी ने उनसे पूछा कि दूसरी थाली किसके लिए है। तब पार्वती जी ने जवाब दिया कि दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहा है। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि उसका सिर मैंने क्रोधित होने की वजह से धड़ से अलग कर दिया है। इतना सुनकर पार्वती जी दुखी हो गई और विलाप करने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से पुत्र गणेश का सिर जोड़कर जीवित करने का आग्रह किया। तब महादेव ने एक हाथी के बच्चे का सिर धड़ से काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया। अपने पुत्र को फिर से जीवित पाकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। धन्यवाद।